हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के रियल सुपर हीरोज के बारे में। किसी भी देश की खुफिया एजेंसी देश की रक्षा में अपना एक अलग ही महत्व रखती है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी के में से एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी रॉ के बारे में। रॉ एक भारतीय खुफिया एजेंसी है और रॉ अपना सारा रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को देती है ताकि बीच में अधिकारियों में भी ये बात लीक न हो पाए। भारत में अभी 3 प्रकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती है, आईबी, सीबीआई और रॉ। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। रॉ के गठन के पहले खुफिया का काम आईबी द्वारा किया जाता था। 1947 में आजादी के बाद संजीव पिल्ल को इंटेलिजेंस ब्यूरो को पहला डायरेक्टर बनाया गया। फिर भारत में आईबी तेजी से काम करने लगी और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा कारण आईबी है। जिसलिए जवाहरलाल नेहरू को लगा कि भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो अच्छे से काम नहीं कर रहे, जिसलिए उन्होंने सोचा कि खुफिया काम करने के लिए एक अलग से एजेंसी बनाया जाए और उन्होंने रॉ के बारे में सोचा। पर बीच में 1965 में फिर से भारत चीन युद्ध होने के बाद ये काम अधूरा रह गया। उसके बाद इस काम को 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया। 1968 में रॉ का गठन हुआ और रॉ के सबसे पहले चीफ आरएन काओ को बनाया गया, जो कि खुद एक रॉ के सबसे बेहतर एजेंट है। शुरू में रॉ में केवल 250 लोगों को रखा गया था। आज इसकी संख्या काफी हद तक बढ़ गई है। रॉ के अब तक 5 द एविएशन रिसर्च एजेंसी, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विस, रेडियो रिसर्च सेंटर और स्पेशल फ्रंट फोर्स है। रॉ ने अभी तक ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। जैसे रॉ ने आईबी के साथ मिलकर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में 400 से भी अधिक जगहों पर छापा मारा या बहुत से आतंकवादियों को ढेर किए। इसके अलावा 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था और कहते हैं कि 1972 में सिक्किम को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी रॉ को दिया गया। यहाँ तक कि रॉ को भारत का पहला परमाणु हथियार को गुप्त रखने के लिए भी कहा गया था, जिस काम को रॉ ने बखूबी निभाया। इसी के साथ रॉ ने ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन काहुता, ऑपरेशन कैकस्ट और ऑपरेशन चाणक्य जैसे कई सारे मिशन को अंजाम दिए, जिसमें से एक ऑपरेशन बुद्धा भी शामिल है। रॉ किसी मिशन के थ्रू अगर पकड़ा जाता है तो भारतीय सरकार उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। यहाँ तक कि मौत होने के बाद उसकी लाश को लेने से भी इनकार कर देते हैं और उसे अपनी मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। और कुछ ऐसे ही हुआ था भारत के ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक के। भारत के टॉप रॉ एजेंट में रविंद्र कौशिक, आरएन काओ, अनिल दसमाना, अजीत डोवाल, रविंद्र सिंह, एमके धर जैसे लोग हैं। इन लोगों को भारत के रियल सुपर हीरोज कहा जाता है। रॉ एजेंट बनने के लिए एक व्यक्ति में कई सारे क्वालिटी होनी चाहिए तथा अनेकों स्किल सीखने होते हैं। रॉ एजेंट को ट्रेनिंग में स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, साइंटिफिक नॉलेज, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक समझाया जाता है।